मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बेटा बोलो ना, क्या हो गया? तेग की मौत के बाद मैं बुसान गया था अपने मन को बहलाने के लिए, तो वहाँ पे मुझे तेज जैसी लड़की मिली थी। वो प्रेग्नेंट भी थी। क्या हम उससे एक बार मिले? अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो आप दोनों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपको अपनी एक बेटी मिल जाएगी और वो हूबहू एकदम तेज जैसी थी। हूबहू तेज जैसी? क्या हूबहू तेज जैसी? कहीं वो हमारी ते तो नहीं? नहीं नहीं माँ, वो हमारी वाली ते नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ रहेगी तो ते की कमी नहीं होगी ना हमें, तो हमें उससे मिलना चाहिए ना माँ, प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशियाँ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है हम मिलने चलेंगे आज ही, ठीक है बुसान? ओके। हेलो एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। यहाँ पे एक लड़की जॉब करती थी ना कुछ टाइम पहले, वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी, तो वो लड़की यहाँ पे जॉब नहीं करती क्या? नहीं करती थी यहाँ पे जॉब, लेकिन जब से उसका बच्चा पैदा हुआ तो फिर उसने जॉब छोड़ दिया यहाँ से। ओह अच्छा, तो क्या कोई एड्रेस है उसका? एड्रेस? वैसे आप है कौन? हम कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की नहीं दे सकते। अरे नहीं मैं उसका पति हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो मुझसे झगड़ा करके आ गई थी ना, तो इसीलिए तो अब मैं मना के वापस घर ले जाना चाहता हूँ। तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए, मेरी लाइफ सुधर जाएगी अगर वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए तो। अच्छा तो आप उसके पति हैं? ठीक है, तो फिर आप एड्रेस ले लीजिए और प्लीज आप दोनों साथ में रहिएगा। आप इतने अच्छे दिखते हैं, आप जैसे लड़का को कैसे छोड़ के चली गई आपकी पत्नी? चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ और उससे मिलो, ठीक है? जी थैंक यू सो मच। मॉम डैड आप लोग ऐसा कीजिए, आप होटल्स में इंतजार कीजिए, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, वो लड़की मुझे पहचानती है लेकिन आप दोनों को तो पहचानती ही नहीं है, तो हम तीनों का जाना ठीक नहीं लगेगा ना। तो आप लोग जाइए, मैं उससे बात करके अगर वो मान जाती है मुझसे शादी करने के लिए तो फिर मैं आप लोग से भी मिला दूंगा उसे, ठीक है? ओके बेटा, लेकिन वो माने या फिर ना माने, लेकिन एक बार हम उसको देखना जरूर चाहते हैं। हमारी बच्ची हमारी तेज जैसी दिखती है वो। हाँ माँ ठीक है, मैं मिला दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी आप लोग जाओ, ठीक है? अब ठीक है बेटा, चलो जिन चलो यहाँ से। जी होप। हाँ बोलो तो क्या हुआ? क्या हम शादी कर लें? क्योंकि अगर हम शादी कर लेंगे तो हमें किसी से झूठ नहीं बोलना होगा ना। क्या तुम कंफर्टेबल हो मुझसे शादी करने के लिए? क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पहले पति को भूल पाई हो। नहीं जय होप, मैं भूल चुकी हूँ उसको। ऐसे इंसान को मैं याद रख के भी क्या करूँगी जिसने आज तक मेरी खबर नहीं ली, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उसकी एक बेटी भी है। मैं भूल चुकी हूँ उसको। मैं अब सही मायने में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। मैं तो प्यार भी नहीं करती थी अपने पति से, फिर भी मेरे माँ बाप ने शादी की ना, उसके बाद मैंने प्यार किया था उसको, लेकिन उसने तो प्यार किया ही नहीं मुझसे। लेकिन तुम्हारे साथ शादी होगी तो तुमसे भी प्यार हो जाएगा और मुझे पता है तुम एक अच्छे पति साबित होगे। हाँ बिल्कुल ठीक है तय, लेकिन हम इसी वीक में शादी करेंगे, ठीक है? जितनी जल्दी सब कुछ होगा उतना सही है। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। आप कौन? मैं तय का पति। यानी तू ही है वो कमीना? हाँ, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? निकल यहाँ से साले कुत्ते कमीने, वरना लोगों को बुला के पिटवा दूंगी मैं। निकल यहाँ से। तेरी वजह से मेरी तय ने कितना कुछ सहा है। वो रोज रोया करती थी, परेशान हुआ करती थी, सपने में तू आके डराया करता था उसको, है ना? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? हाँ, और शादी करके तूने छोड़ दिया उसको। शादी करके छोड़ दिया? और वैसे भी उसकी शादी हो रही है एक अच्छे इंसान से, वो तुझसे तो कई लाख गुना अच्छा है। उसकी शादी हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वाली ते की ही ये लड़की बात कर रही है और जिसको मैं कैफे में मिला था वो मेरी ही ते थी? नहीं वो लड़की प्रेग्नेंट थी, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तुम जाओ यहाँ से। अरे प्लीज एक बार मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, प्लीज एक बार, प्लीज। मैं माफी मांगना चाहता हूँ उससे और उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा उसके बाद। प्लीज एक बार मिलना है मुझे उससे।
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसकी आज ही शादी हो रही है और वो सियोल में है। प्लीज 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 उसका एड्रेस दे दो ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, वो सियोल में है और किसी डॉक्टर से शादी कर रही है वो। किसी डॉक्टर से? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सिर्फ एक लास्ट बार उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ यहाँ से अब। इस वाइट गाउन में कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अरे ठीक है, नजर मत लगाओ मुझे। हाँ ठीक है, नजर नहीं लगा रहा हूँ। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। कुकी देखो आपके पापा कितने प्यारे लग रहे हैं। कुकी देखो आपकी मम्मा कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन जे होप सारे गेस्ट आ चुके हैं क्या? तुमने सब कुछ देख लिया था? हाँ मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, बस कुछ ही देर में हमारी शादी शुरू हो जाएगी। ठीक है। मिस्टर जेहोप, क्या आप मिस ते को अपनी लवफुल वाइफ के रूप में मानते हैं? यस आई डू। मिस ते, क्या आप मिस्टर जेहोप को एक लवफुल हस्बैंड के रूप में मानती हैं? ये ते कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? तुम किसी और को पसंद करती थी तो क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुम्हारी शादी करवाता ना, लेकिन मुझे छोड़ के क्यों गई तुम? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? हाँ मॉम डैड, अंदर आइए प्लीज। मॉम डैड, ये हमारी ते है। ते, हम तेरे माँ बाप है बेटा। हाँ, मैं आप की बेटी हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर जेहोप की शादी हो रही थी ते के साथ और अब उसका पति भी आ गया। हे भगवान, अब डॉक्टर जेहोप का क्या होगा? बताओ, इस ते जैसी लड़की का कुछ नहीं हो सकता। इस लड़की ने धोखा दे दिया। बताओ प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए और शादी खत्म हो चुकी है। आप लोग जाइए यहाँ से। ठीक है भाई, हम जा ही रहे हैं। कौन है ये? पहचानती हो क्या तुम इसे? नहीं जेहोप, मैं नहीं पहचानती इसको, लेकिन ये मेरे मॉम डैड है। तुम्हारे मॉम डैड? अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। मैं डॉक्टर जेहोप। मुझे मेरी शादी के बाद का टाइम याद ही नहीं है, और जब मेरी आंखें जब खुली थी मैं हॉस्पिटल में थी तुम्हारे साथ। उसके बाद से ये चीजें मुझे याद है, सिर्फ मुझे बाकी याद नहीं। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, हाथ मत लगा मेरी। देखो मेरी बीवी है ये, हाथ मत लगा इसको। पीछे रह, चल। तू चुप कर। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि तू ते का पति है, समझ गया तू? और मेरी शादी ते के साथ यहाँ हो रही थी, जिसको तूने आके खराब कर दिया है। ठीक है, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा भाई कि मैं मिस्टर जंगकुक मिस ते का पति है। देखिए मॉम डैड, हम लोग को इतनी तकलीफ दे रही है आपकी बेटी। कैसे संस्कार दिए आपने इसको? मुझसे शादी की, मुझे धोखा दिया, और अब इस लड़के को धोखा दे रही है, इस लड़के को जाल में फंसा रही है। ऐसे संस्कार दिए मॉम डैड आपने इसे, और मैं इतना पागल हूँ कि तड़प रहा था इसके लिए। मॉम डैड, ये आपकी बेटी के लाने के लायक नहीं है। देखिए मैं सामने खड़ा हूँ, फिर भी वो मुझे पहचान नहीं पा रही, अपने पति को नहीं पहचान पा रही। बेटा वो शौक में है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं ना कि तुम उसके पति हो। अभी शांत हो जाओ, ठीक है? हम बात करते हैं, और ते बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। अच्छा ठीक है, हम ते से ही बात करके देख लेते हैं कि वो किसको चुनती है, तुझे या फिर मुझे। वो डेफिनेटली अपने पति मिस्टर जंगकुक को ही चुनेगी। क्यों ते? हाँ बोलो, तुम अपने पति को चुनोगी ना, या डॉक्टर जेहोप को? डॉक्टर जेहोप, जंगकुक। मामा, अरे बेटा, ये किसकी बेटी है? किसकी बेटी है ये? मेरी बेटी है ये। यानी मेरी बच्ची हुई है ना? लाओ मेरी बच्ची दो मुझे। चुप कर, कुकी से दूर रहे। और ये तेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है, और जितना जल्दी तू समझ लेगा उतना अच्छा रहेगा तेरे लिए। तू जो भी कर ले, तू तो एक मामूली सा डॉक्टर है, और मैं बहुत ही अमीर खानदान से हूँ, ठीक है? और मैं अपनी पत्नी या फिर अपनी बेटी
लेकर ही रहूंगा अगर कंफर्म हो गया ये मेरी बच्ची है तो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। देखो जय हो बेटा, हम जानते हैं कि ते तुम्हारे साथ रही है कुछ टाइम तक, बट ये बात भी बिल्कुल सच है कि जंगकुक ते का पति है। जाहिर सी बात है कि जंगकुक ते के साथ रहेगा। ठीक है अंकल, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और आप सब लोग मेरे साथ में रह सकते हैं। तो आर्मीज अब सब लोग साथ में रहने वाले हैं, जंगकुक, ते के मॉम डैड, ते, जेहोप और उसकी बच्ची। जंगकुक ने तो ऑलरेडी ते को धोखेबाज बना दिया है ऑलरेडी। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है।